अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज़ शहनाज अख्तर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसको इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी कहते हैं। ये थ्योरी कॉग्निटिव साइकोलॉजी की थ्योरी है जिसमें मेंटल प्रोसेसेस जैसे मेमोरी के बारे में है, जिसमें इंफॉर्मेशन को अटेन करना, स्टोर करना और उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करने में मदद मिलती है। ये थ्योरी फोकस करती है कि इंफॉर्मेशन एक स्टेज से दूसरे स्टेज में कैसे पास करती है। इस थ्योरी को जॉर्ज मिलर ने दिया था, जो कि एक कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट है और कंप्यूटर साइंटिस्ट है। ये फेमस था अपने सेमिनल पेपर जिसको द मैजिकल नंबर 7 प्लस और -2 कहा जाता है। मतलब 7 प्लस -2 इसका कॉन्सेप्ट था मेमोरी के हवाले से। और इन्होंने कहा कि ह्यूमन शॉर्ट टर्म मेमोरी की लिमिटेड कैपेसिटी होती है कि आइटम्स जो कि 7 प्लस -2 होते हैं। 7 प्लस -2 मतलब जो इंफॉर्मेशन होती है वो स्टोर करती है 7 प्लस 2 मतलब 9 आइटम्स या 7 माइनस 2 मतलब 5 आइटम्स को स्टोर करती है। लेकिन इसमें लिमिटेड कैपेसिटी होती है, इतनी ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकती। इस थ्योरी को एक्सपैंड किया था अल्रिक नाइसर ने। उसने कहा कि इंफॉर्मेशन इनिशियली एनकोड होती है सेंसरी रजिस्टर में बिफोर इट गोज़ थ्रू डिफरेंट प्रोसेसिंग स्टेजेस। अच्छा, इस थ्योरी में कहा गया था कि ह्यूमन माइंड या ह्यूमन मेमोरी जो है कंप्यूटर की तरह होती है। ये कैसे होती है हम इसे आगे देखते हैं। कंप्यूटर जैसे कि उसमें इनपुट दिया जाता है, फिर वो प्रोसेस करता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और आउटपुट प्रोड्यूस करता है। ओके, नाउ कमिंग टू द स्टेजेस ऑफ मेमोरी। पीछे हमने पढ़ा कि कंप्यूटर की तरह होती है, उसमें हमने पढ़ा कि इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और आउटपुट। अब मेमोरी का देखते हैं कि ये किस तरह से इसकी स्टेजेस होती हैं। इसमें 4 स्टेजेस होती हैं। ज़्यादातर कहते हैं कि पहली 3 ही होती हैं। ट्रांसफॉर्मेशन भी रिट्रीवल के अंदर आ जाती है। एनकोडिंग और रजिस्ट्रेशन, ये जो है सबसे पहले क्या होता है कि हमने अगर कोई चीज़ देखी, मतलब कि आंखों से हमने देखी, अपनी सेंसेस यूज़ करके इंफॉर्मेशन आई फ्रॉम एनवायरनमेंट टू सेंसरी मेमोरी में, उसको मीनिंग देता है और फिर इंफॉर्मेशन को कंबाइन करता है बिफोर इट गोज़ टू शॉर्ट टर्म मेमोरी। देन कम्स दी सेकंड स्टेज, इसको स्टोरेज कहा जाता है। स्टोरेज जैसे कि नाम से जाहिर है, स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी में परमानेंटली स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को, ताकि वो चीज़ याद रहे। रिट्रीवल थर्ड स्टेज है, इसको रिकॉल या रिटेंशन भी कहा जाता है। मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन शॉर्ट टर्म में या फिर लॉन्ग टर्म में गई है उसको दोबारा से निकाल कर उसको यूटिलाइज करना प्रॉब्लम या टास्क को सॉल्व करने के लिए। एंड द लास्ट स्टेज इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ट्रांसफॉर्मिंग इंफॉर्मेशन इनटू अ मोर यूजफुल फॉर्म सच एज ऑर्गेनाइजेशन करना डिफरेंट वेज में, या उसको रीजनिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स से सॉल्यूशन को सॉल्व करना। ओके, अब जो हमने स्टेजेस पढ़ी थी 4, उसको हम इस मॉडल में देख लेते हैं कि जैसे आपको पता होगा कि मेमोरी की 3 टाइप्स हैं, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब इंफॉर्मेशन कैसे आती है, हमने अगर कोई चीज़ देखी है, इनपुट हो गई, आंखों से देखा, सेंसेस से हमने इंफॉर्मेशन ली और फिर वो सेंसरी मेमोरी में चली गई, जिसमें इंफॉर्मेशन लेस दैन 1 सेकंड के लिए स्टोर होती है। फिर अगर हम इस इंफॉर्मेशन को अटेंशन देंगे कि अगर हमने याद करना है कुछ या कि हमने क्या देखा, तो वो इंफॉर्मेशन चली जाएगी शॉर्ट टर्म मेमोरी में, जो कि 1 मिनट से कम तक स्टोर रहती है। देन ये हो गया जी एनकोडिंग प्रोसेस। एनकोडिंग, अब जैसे कि हमने पढ़ा कि पहले इंफॉर्मेशन लेता है, फिर उसको प्रोसेस करता है और फिर उसे यूटिलाइज करता है। ओके, द लास्ट स्टेज ऑफ द मेमोरी
इज़ रिट्रीवल। रिट्रीवल का मतलब रिकॉल है, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि रिकॉल, ये जो इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल हमें कोई टास्क आ गया है, उससे रिलेटेड हमने टास्क पहले भी परफॉर्म किया था कुछ अर्से पहले, तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो स्टोर था उसी से रिलेटेड टास्क हम उसे याद करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, हमने इस तरह से किया था, हमें कामयाबी मिली थी, वही इंफॉर्मेशन हम यूं याद करके वापस लाएंगे अपनी याददाश्त में और उसे यूज़ करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने में। अब देख लेते हैं इस थ्योरी के एडवांटेजेस क्या हैं, क्या क्या फ़ायदे हुए इसकी वजह से। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि हम इसकी वजह से, जैसे इसकी 4 स्टेजेस हमने पढ़ी, हम उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा माइंड कैसे काम करता है, मेमोरी कैसे काम करती है, और याददाश्त जो है वो ज़्यादा कितनी देर तक कैसे रखी जा सकती है। इसके अलावा इसमें जो है हम एजुकेशनल पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्टडी और लर्निंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, और बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स इससे डिवाइस किए जा सकते हैं। देन इस थ्योरी ने कॉम्प्लेक्स फिनोमेनास को भी एक्सप्लेन किया, जैसे लर्निंग, डिसीजन मेकिंग एंड इंफॉर्मेशन रिकॉल, और इससे हम टास्क को अच्छी तरह से परफॉर्म भी कर सकते हैं। और हम ये जान सकते हैं कि कुछ टास्क जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्यों होते हैं सिंपल वंस की से। इस थ्योरी से हम ऐसी स्ट्रेटजीज बना सकते हैं जिससे कि हम स्टडी या फिर कॉम्प्लेक्स टास्क को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। इसकी लिमिटेशंस देख लेते हैं कि वो क्या होती हैं। इसमें कहा गया है कि इस थ्योरी ने कंप्यूटर लाइक मॉडल की तरह ब्रेन को ह्यूमन मेमोरी को कंपेयर किया है, जो कि वो प्रोसेसेस जो कि इमोशन और क्रिएटिविटी है उसको इग्नोर करता है। देन सेकंड जो इसकी लिमिटेशन बताई गई है वो ये बताया गया कि इसकी 4 स्टेजेस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिंपलिस्टिक हैं और एक्यूरेटली रिप्रेजेंट नहीं करता कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस को, जैसे जो कि इंफॉर्मेशन को अटेन करने के लिए यूज़ की जाती है। समराइज़ कर लेते हैं इस थ्योरी को। इस थ्योरी से हम ये समझ सकते हैं कि हमारा माइंड कैसे वर्क करता है, और इससे हम एजुकेशनल पर्पसेस और लर्निंग को इंक्रीज़ करने के स्ट्रेटजीज डिवाइस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।